Shin pain is directly associated with tibial rotation and pelvic rotation. It's not only about strengthening your calf muscle and anterior tibialis. मुझे खुद को शिन स्प्लिंट था ग्राउंड पे रनिंग करते टाइम, इवन ड्यूरिंग जिम भी मुझे बहुत सारी इश्यूज होते थे शिन में। और मैं कभी कभी तो इशू इतने ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाते थे, मैं चल भी नहीं पाता था। तो ड्यूरिंग माई स्पोर्ट्स डे व्हेन आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं मुझे इतने सारे प्रॉब्लम्स थे शिन में कि मैं फिर फिजियोज़ की चक्कर काटता रह गया। मैं फिजियोज़ के पास जाता था, वो मुझे रिहैब देते थे, मेरा काफ मसल मुझे मेरी ट्रेन करवाते थे, एंटीरियर टिबियालिस ट्रेन करते थे। सो बात बनी नहीं। फिर से मैं जब जिम स्टार्ट करता था, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन ले लूँ, कितनी भी अच्छी डाइट ले लूँ, इवन आई यूज़ टू ईट कैल्शियम एट दैट टाइम। मतलब मैं कैल्शियम की टैबलेट्स वगैरह भी लेना स्टार्ट कर दिया था मैंने इस टाइम पे, बिकॉज आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड विद माई शिन स्प्लिंट। और जितनी बार भी मैं ग्राउंड पे उतरता था, मुझे हर बार शिन स्प्लिंट होते थे। मैंने शूज़ में बहुत सारे फोम लगा के, मेरे शूज़ इतने हैवी हो गए थे एक टाइम के बाद। वो शिन स्प्लिंट को प्रिवेंट करने के लिए मैंने इतने ज़्यादा उसमें सोल लगा दिए थे, इतने हैवी हो गए थे मेरे शूज़। मैं ड्यूरिंग रनिंग सही से दौड़ भी नहीं पाता था बिकॉज ऑफ दैट हैवीनेस। फिर एक्चुअल रीज़न तो मेरी काफ मसल और मेरी एंटीरियर टिबियालिस में था ही नहीं। एक्चुअल रीज़न था मेरा ये पेल्विक रोटेशन और टिबिया रोटेशन, आई वुड से। क्योंकि आपका अगर पेल्विक ऑप्टिमम स्टेज पे नहीं है, सही जगह पे नहीं है, और आपकी टिबिया भी सही रोटेशन पे नहीं है, मतलब उसका जो टिबियल रोटेशन बोलते हैं जिसे, वो आपका सही नहीं है, ऑप्टिमम नहीं है, तो आपको शिन में इशू होता रहेगा, आप कितना भी काफ रेज या शिन रेज कर लो। तो एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये पेल्विक हमारी ह्यूमन बॉडी एसिमेट्री है, उसकी वजह से पेल्विक हमारा एंटीरियर टिल्ट होके आउटवर्ड हुआ है, एबडक्ट हुआ है। और इसमें क्या होता है, फीमर हमारा एक्सटर्नली रोटेट होता है। अब बॉडी को तो कंपनसेट करना है, बॉडी को कंपनसेट करना है मतलब इसको चलने के लिए, बॉडी अब ऐसे तो चल नहीं सकती टेढ़ी होके, इसको चलने के लिए तो कंपनसेट करना होगा ना ऐसे, जिसकी वजह से आपका ये लेफ़्ट लेग जो है वो प्रोनेशन फेज में चला जाता है, ये प्रोनेशन फेज में चला जाता है। और आपका प्रोनेशन फेज में होने की वजह से आपके शिन पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है उसका, जिसकी वजह से आपको शिन में बहुत सारे इशू होते हैं, बहुत सारा पेन होता है बाय द टाइम। और आप उसके लिए कितना भी काफ रेज शिन रेज कर लो, इशू आपका कभी सही नहीं होगा। और इट्स नॉट ओनली अबाउट पेल्विक ऑल्सो। अगर आप टिबिया रोटेशन भी रिस्टोर करते हो पेल्विक रोटेशन के साथ साथ, पेल्विक के साथ साथ अगर आप टिबिया रोटेशन भी उस पर भी काम करते हो, ये भी आपको बहुत सारा बेनिफिट दे सकता है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि अगर हमें शिन पेन है या शिन स्प्लिंट है, तो हम सिर्फ मसल के लेवल पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। हम सिर्फ लगे हैं अपना काफ रेज काफ स्ट्रेंथन करने में और एंटीरियर टिबियालिस स्ट्रेंथन करने में, बट एक्चुअल रीज़न वो है ही नहीं। एक्चुअल रीज़न हमारे बोनी लेवल पे हो रहा है, हमारा बोनी स्ट्रक्चर जो है उस पर हमें काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, rather than working only on muscle। क्योंकि ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर इज डिफाइंड बाय दिस बोनी स्ट्रक्चर। अगर ये बोनी स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है तो सही जगह पे सही टाइम पे सही मसल फायर नहीं करेगी, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे इशू हो सकते हैं बॉडी में। लेकिन मैंने आज सिर्फ शिन स्प्लिंट की बात की है, जो जिसका रीज़न एक टिबियल रोटेशन और पेल्विक रोटेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अगर आपको शिन स्प्लिंट है, इट्स बेटर टू वर्क ऑन द बोन्स of your leg rather than just working on your calf muscle and anterior tibialis. It will not work